नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में एक बार फिर से सक्रिय हो गया मानसून। पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, बिहार में आज फिर से भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज फिर से बिहार के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात हो सकती है। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से ये सक्रिय हो गया है और कई जिलों में लगातार बारिश होती ही जा रही है और ऐसी ही बारिश और अगले 2 दिनों तक होने वाली है। बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है और पटना सहित बिहार के अन्य 20 जिलों में भारी बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना है और वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि यहां भयंकर बारिश तो होगी ही और साथ ही गरज के साथ ठनका गिरने की भी काफी ज्यादा संभावना है। बिहार के इन जिलों में अगले 24 घंटों के अंदर भारी बारिश होने वाली है। बढ़ती महंगाई पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा कि सरकार में बैठे लोगों को ABCD और क ख ग घ तक नहीं आता। जी हां, देश के हर शहर में पेट्रोल की कीमत बेलगाम होती जा रही है और महंगाई हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। तो अब इस बेलगाम कीमत से देश भर में खलबली मची हुई है और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में बिहार में महंगाई को लेकर RJD ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है और इस पर सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है। तो इधर RJD के प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे नौटंकी करार दे दिया है। उन्होंने इस प्रदर्शन को नौटंकी बता दिया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी जवाबी हमला बोलते हुए कह दिया है कि उनको क ख ग घ की भी जानकारी नहीं है। दरअसल महंगाई को लेकर RJD के प्रदर्शन पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि RJD को जनता को दिखाने के लिए यह नौटंकी करना है। विपक्ष की भूमिका से RJD को कोई लेना देना नहीं है। तो इधर उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान जैसे ही तेजस्वी यादव ने सुना तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर चला गया है और नौटंकी हम कर रहे हैं, नौटंकी तो सरकार कर रही है और LJP का दाम आसमान छू रहा है। तो ये नौटंकी नहीं है तो और क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को क ख ग घ भी नहीं आता है और प्रवचन दे रहे हैं और कहां गए तेजस्वी करते रहते हैं और जब हम महंगाई पर हल्ला बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। ये तो हद है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर से कर दिया बड़ा हमला। कहा कि नीतीश ईमानदार हैं तो FIR से डर क्यों रहे हैं। 30 घंटे के बाद भी IAS सुधीर कुमार की FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। जी हां, राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधीर कुमार के प्रकरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। दरअसल IAS अधिकारी सुधीर कुमार शनिवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य कई बड़े अधिकारियों पर FIR कराने SC/ST थाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं की गई। तो अब इस मामले के 30 घंटे गुजर जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा है कि नीतीश कुमार अगर ईमानदार हैं तो फिर FIR से डर क्यों रहे हैं। एक सीनियर IAS अधिकारी जो शिकायत कर रहे हैं उनकी FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा लेकर मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी थाने जाता है और थानेदार भागकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाता है। सुधीर कुमार की तरफ से दिए गए सारे दस्तावेज मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद FIR दर्ज नहीं की जाती है और यह सब कुछ बता रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में यह संभवतः पहला मामला होगा जब कोई सीनियर IAS अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री
मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही दावा करते हैं कि वह किसी को न फंसाते हैं और न बचाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि वह खुद को फंसता देखकर एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। बेतिया में जहरीली शराब से मौत मामले में अब तक 46 गिरफ्तार, छापेमारी अब भी जारी। जी हां, बेतिया में जहरीली शराब से मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और इस मामले में अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने 163 लीटर देसी शराब और 102 लीटर विदेशी शराब भी बरामद किया है और साथ ही 1200 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया गया है और पुलिस ने इस दौरान 4 बाइक को भी बरामद किया है। तो वहीं सवैया और जोगिया गांव के 2 चौकीदार को निलंबित भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोरिया थाना क्षेत्र में बीते दिनों शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद से अब जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। मंत्री मुकेश सहनी ने कर दिया एक बड़ा ऐलान। अब बिहार में बाढ़ से पशुओं की मौत होने पर 35,000 रुपए मुआवजा देगी सरकार। जी हां, एक बड़ी खबर है कि बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के कारण पशुओं की मौत होने पर 35,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और इसके तहत प्रत्येक परिवार को 3 पशुओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि दूध व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में दूध जांच मशीन और दूध उत्पादकों का बीमा और पशुओं का बीमा एवं पशु खरीद के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए अब योजना बनाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने पशु आहार पर अनुदान देने के लिए कार्य योजना कॉन्फ्रेड के माध्यम से तैयार करने का भी निर्देश दिया है। चिराग पासवान ने अब नीतीश कुमार को दे दिया बड़ा झटका। जदयू के कई नेताओं ने थामा एलजेपी का दामन। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है कि जदयू के कई नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वो लोजपा में शामिल हो गए हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इन नेताओं को सदस्यता दिलाई है। चिराग पासवान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर नेताओं को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि लोजपा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है और आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी विभिन्न जिलों में लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया है कि रविवार को लोजपा का दामन थामने वाले नेताओं में जदयू के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा प्रमुख हैं और उनके साथ जदयू नेता अभिषेक सिंह और अमन कुमार भी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वहीं रालोसपा के कुछ नेताओं ने भी सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब महंगाई कम करने के लिए लालू यादव ने दे दिया नुस्खा। कहा कि एनडीए हटाओ और महंगाई घटाओ। जी हां, बड़ी खबर है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने महंगाई कम करने को लेकर रविवार को एक नुस्खा शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि महंगाई कम करने का नुस्खा दे रहा हूं, एनडीए हटाओ और महंगाई घटाओ। दरअसल आरजेडी बिहार में महंगाई के खिलाफ अपना आंदोलन कर रही है और महंगाई को लेकर राजद ने केंद्र सरकार के साथ ही नीतीश सरकार को भी इसका जिम्मेवार माना है। और साथ ही राजद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रिकॉर्ड ही नहीं है तो कैसा शासन, नीतीश राज यानी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का शासन। तो इधर बढ़ती महंगाई पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बढ़ती महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत आग में घी का काम कर रहा है। बिहार में इंजीनियरों के लिए एक सुनहरा मौका, 21,000 पदों पर निकलेगी बम्पर वैकेंसी। जी हां, बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है और विभाग को 2 महीने में करीब 1,000 इंजीनियर मिल जाएंगे और इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं। और इसके साथ ही यूडीसी, एलडीसी, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन और अन्य के लिए भी करीब 20,000 पद सृजन करके बहाली की तैयारी की जा रही है। और मिली जानकारी के अनुसार करीब 9,000 स्थायी और करीब 11,000 अस्थायी बहाली होने वाली है। और विभाग में चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी अतिरिक्त पदों का सृजन करने की तैयारी है और बहुत ही जल्द सरकार की मंजूरी के बाद यह बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए आधा दर्जन मुखिया, मच गया हड़कंप और पैक्स अध्यक्ष भी हो गए गिरफ्तार। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पुलिस ने शराब पार्टी मनाते हुए 6 मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बताया जाता है कि दरिगा थाना क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन के पास एक निजी मकान में 6 मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष सहित 24 लोग शराब पी रहे थे। और तभी इस बात की गुप्त सूचना पुलिस को मिली और जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करके कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस दौरान सभी शराब के नशे में पाए गए हैं और जिसमें से 6 मुखिया में दरिगाह पंचायत के मुखिया राजू पासवान, चेनारी के हाटा पंचायत के मुखिया पारस पासवान, आलमपुर पंचायत के मुखिया विजय पासवान, विश्रामपुर के धर्मेंद्र सिंह, खुरनू पंचायत के मुन्ना सिंह तथा चेनारी के मुखिया राजवंश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही सदोखर के पैक्स अध्यक्ष कृष्णा सिंह भी नशे में पाए गए हैं और इसके अलावा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। चंद घंटों की बारिश में ही फिर से पानी पानी हो गई राजधानी, विधानसभा परिसर सहित कई इलाके हो गए जलमग्न। जी हां, बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। और अब इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवा के साथ साथ तेज बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। तो इधर पटना में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। बिहार विधानसभा परिसर में बारिश का पानी घुस गया है और साथ ही विधानमंडल के आसपास भी जल जमाव हो गया है। पटना के कई इलाकों में भी भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई है और विधानसभा के चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा का प्रभाव बढ़ने से ये बारिश हो रही है और माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक ऐसी ही भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली जाकर लालू यादव से मिले जगदानंद सिंह और इस्तीफे की चर्चाओं के बीच 2 घंटे तक हुई बातचीत। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है और जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात की खबर सामने आते ही पार्टी में और बिहार के सियासी गलियारे में हलचल पैदा हो गई है और लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच प्रदेश के सियासी माहौल पर चर्चा की बात सामने आ रही है। और आपको बता दें कि जगदानंद सिंह के दिल्ली दौरे को अब तक निजी बताया जा रहा था, लेकिन राजधानी पहुंचते ही जगदा बाबू ने पार्टी सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव से बातचीत की है और दोनों नेताओं के बीच अब तक किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है फिलहाल ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जगदानंद सिंह के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच ही ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और यह भी जानकारी निकल के आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच संगठन के संदर्भ में भी बातचीत हुई है। बिहार में बढ़ रहा है चमकी बुखार का कहर, मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में 10 बच्चों की हो गई मौत। जी हां, बिहार के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर चमकी बुखार ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में अब तक 10 बच्चों की मौत हो गई है। तो वहीं रविवार को चमकी बुखार से पीड़ित 5 साल की सलोनी भी जिंदगी से जंग हार गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो इधर एसकेएमसीएच में भर्ती 3 अन्य बच्चों में भी चमकी बुखार की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि इस साल जनवरी से अब तक एसकेएमसीएच में ईएसई यानी कि चमकी बुखार के 41 मामले सामने आए हैं और जिसमें से 10 बच्चे बच्चियों की मौत हो गई है।